दोस्तों, इस दुनिया का हर व्यक्ति हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहता है। वो ये जानना चाहता है कि ऐसे क्या तरीके हैं जिससे मैं हमेशा मोटिवेटेड रहूं। फ्रेंड्स, मेरा लक्ष्य है कि मैं आपको हमेशा मोटिवेटेड रखूं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे नियम और ऐसे तरीके जिसको समझकर आप अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रख सकते हैं। हमेशा मोटिवेट रहने के लिए हमें मानव शरीर की संरचना को समझना होगा। हमारा शरीर एक इंजन की तरह है और ये इंजन बिना रुके निरंतर चलता रहता है। और इस इंजन को चलाने के लिए हमें अलग अलग तरह के ईंधन की आवश्यकता होती है, जैसे भोजन, पानी, हवा, धूप। ठीक उसी तरह से सफलता पाने के लिए मोटिवेशन भी एक ईंधन के रूप में काम करता है। सफलता पाने की इस दौड़ में ये ईंधन भी निरंतर खर्च होता रहता है। कई बार जब हम सफलता की ओर तेजी से अग्रसर होते हैं तो हमें ज़्यादा ईंधन की जरूरत पड़ती है, मतलब ज़्यादा मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। मोटिवेशन का यह ईंधन चाहे हमारे अंदर से पैदा हो या हमें बाहर से प्राप्त हो, इसकी आवश्यकता हमें निरंतर रहती है, क्योंकि इसकी ज़रूरत किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होती है या किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए मोटिवेटेड होते हैं तो हमारी ऊर्जा बहुत अधिक सकारात्मक होती है और हम तेज़ी से उस लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हमारा मोटिवेशन का लेवल भी बहुत हाई होता है। और जब उस काम को हासिल करते हुए, उस लक्ष्य को प्राप्त करते समय हमें कुछ बाधाएं आती हैं तो हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है और कई बार तो उन बाधाओं के सामने मोटिवेशन समाप्त हो जाता है और हम वहीं पर आकर रुक जाते हैं। फिर हमें दोबारा मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, चाहे वो अंदर से पैदा हो या बाहर से प्राप्त हो। आइए इस बात को मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप एक कंपनी में जॉब करते हैं और जॉब करते हुए आपको कई वर्षों का अनुभव हो गया है और निरंतर आप ऑफिस जाते हैं, आते हैं, सामान्य रूप से एक जैसा काम निरंतर करते रहते हैं, तो आपका मोटिवेशन लेवल भी सामान्य होगा। एक दिन आपके बॉस आपको अपने केबिन में बुलाते हैं और कहते हैं कि अब हमारी कंपनी का लक्ष्य ये है और इसे हासिल करने के लिए मैं आपको कई जिम्मेदारियां दे रहा हूं, और यदि हमने इस लक्ष्य को प्राप्त किया तो आपकी प्रमोशन भी होगी और इस काम को करने के लिए मैं आपको अतिरिक्त पैसा भी दूंगा। आपको जैसे एक टारगेट मिलता है, एक आपको लक्ष्य मिलता है, तो उसे हासिल करने के लिए आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और उसको प्राप्त करने के लिए आप निरंतर प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि जितनी जल्दी मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा उतनी जल्दी उससे मिलने वाला रिवर्ट मेरे सामने होगा और जल्दी जल्दी पहुंचते पहुंचते आप उस लक्ष्य को हासिल भी कर लेते हैं। लेकिन किसी कारणवश आपके बॉस या आपकी कंपनी आपको वो चीज़ नहीं दे पाती जिसको देने का वादा उन्होंने किया था, तो ऐसे में आपका लक्ष्य प्राप्त होने के बाद जब आपको उसका रिवर्ट नहीं मिलता तो आप पुनः डीमोटिवेट हो जाते हैं, आपकी सकारात्मक ऊर्जा घट जाती है और आपका मोटिवेशन लेवल कई बार समाप्त हो जाता है। तो ये जो मोटिवेशन है ये बाहरी मोटिवेशन है, क्योंकि इस मोटिवेशन की चाबी तुम्हारे अंदर किसी और ने भरी थी और जब वो लक्ष्य प्राप्त हो गया और उसके बाद उसका रिवर्ट नहीं मिला तो ऑटोमेटिकली आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत जब ये मोटिवेशन अंदर से पैदा होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर का आवरण कैसा होगा। यदि आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए अंदर से एक इच्छा शक्ति पैदा करते हैं कि मुझे इस लक्ष्य को हासिल करना है, मुझे इस चीज़ को हासिल करना है, तो आपका मोटिवेशन कई गुना स्ट्रांग होता है और आप निरंतर उस चीज़ को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इनर मोटिवेशन को जगाने के लिए आपको इस कला को सीखना होगा कि ये कौन सी ऐसी कला है जिससे इनर मोटिवेशन को पैदा किया जा सके और अपने मोटिवेशन के लेवल को पीक तक ले जाया जा सके। और ये सीखने के लिए ज़रूरी है कि जो कार्य, जो सफलता, जो लक्ष्य, जो ध्येय आप हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल करने का अपने आप को एक सॉलिड रीज़न दें, एक मजबूत कारण दें। और जब आपके पास एक मजबूत कारण होगा तभी आप इनर मोटिवेशन पैदा कर पाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका शरीर बहुत भारी भरकम है, लेकिन आपने अपने आप को ये विजुलाइज कर लिया कि यदि मैं निरंतर 1 साल तक वर्कआउट करूं, एक्सरसाइज करूं तो मेरा शरीर कैसा बन जाएगा, और उस पिक्चर को, उस इमेजिनेशन को आपने अपने मन में दृढ़ निश्चय के साथ डिसाइड कर लिया, तो बहुत तेज़ी से आप उस कार्य की ओर अग्रसर होंगे और देखते ही देखते कुछ ही समय में आप अपने उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। ज़रूरत है उस चीज़ को विजुलाइज करने की, उस चीज़ के विजुलाइजेशन में अपने आंतरिक शक्ति को डुबो देने की। फ्रेंड्स, आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी विशेष बातें हैं जो मोटिवेट करती हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए अब कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे और इनर मोटिवेशन पैदा करने की क्षमता को अपने अंदर निरंतर प्रयास करके डेवलप करेंगे। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।